अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। आवाज़ तेज़ करवाइए। मोहतरम आपसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आए ताकि बात करने में आसानी। एक बार और सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मोहतरम परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि वमन यब्तग़ि गैर इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। परवरदिगार कह रहा है कि लोगों, अगर दीन इस्लाम के सिवा कोई और दीन लेकर मेरी बारगाह में आए, किसी और दीन के साथ आए, तो फ़लन युक़बल मिन्हु, तो हरगिज़ तुम्हारा वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा। और न सिर्फ कबूल किया जाएगा, वह हुआ फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन, और क़यामत के दिन नुकसान उठाने वालों में, खसारा उठाने वालों में तुम्हारा शुमार किया जाएगा। ये ज़ाहिरी आयत का तर्जुमा मैंने आपके सामने किया कि परवरदिगार बड़े वाज़ेह अंदाज में कुरान मजीद के अंदर इंसान की रहनुमाई कर रहा है, इंसान की हिदायत कर रहा है कि लोगों, कि अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन लेकर आए, किसी और दीन के साथ आए तो कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह का दीन कौन सा दीन? इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, खुदा का पसंदीदा दीन कौन सा है? इस्लाम। यानी परवरदिगार कह रहा है कि अगर दीन इस्लाम के सिवा कोई और दीन लेकर आए तो याद रखना कि वो दीन तुम्हारा कबूल नहीं किया जाएगा। और ना सिर्फ कबूल किया जाएगा, वहाँ तुम्हारी कोई उज़्र भी कबूल नहीं किया जाएगा कि मैं फ़लाँ दीन को इसलिए मानता था, फ़लाँ दीन के लिए इसलिए पीछे चलता था। नहीं, परवरदिगार कह रहा है वहाँ खसारा उठाने वालों में तुम्हारा शुमार होगा। देखिए, इस ज़माने के अंदर कितने अदियान हैं, कितने अदियान ऐसे हैं कि जो थे और ख़त्म हो गए, जो हैं मौजूद हैं। ये नहीं, बहुत सारे अदियान, कितने अदियान ख़त्म हो गए, कितने अदियान अभी तक मौजूद हैं। बहुत सारे अदियान हैं कि जो तारीख़ का हिस्सा है और तारीख़ में उनकी चीज़ें मौजूद हैं कि भाई फ़लाँ ज़माने के अंदर फ़लाँ दीन के मानने वाले हुआ करते थे, इस तरह इबादत करते थे, इस तरह उनकी रसूमात ये थी, लेकिन वो दीन ख़त्म हो गया। वो ज़माने के आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने के साथ साथ तब्दीलियाँ आई, यही बिल आखिर दिन इस्लाम, उनका दीन ख़त्म हो गया, उसकी जगह दूसरा दीन आ गया। परवरदिगार ये कह रहा है कि क्या दीन इस्लाम भी कोई ऐसी चीज़ है कि ज़माने के हालात के तगय्युरात और तब्दीली से लोगों की दीन इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होगा, ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों के मिजाज की तब्दीली, ज़माने की तब्दीलियों से दीन इस्लाम कमज़ोर होने वाला नहीं है, ये तय है। बल्कि ना सिर्फ कमज़ोर होने वाला, ना सिर्फ ये कि कोई ये सोचे कि ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं, बल्कि परवरदिगार तो कह रहा है हुवा अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरा अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। परवरदिगार कह रहा है अल्लाह ने नबी को हक़ के साथ भेजा, हिदायत के साथ भेजा, और ऐसा दीन लेकर भेजा जो तमाम अदियान पर गालिब आएगा, वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे के मुशरिकीन के लिए नागवारी क्यों ना हो, अल्लाह इस दीन को गालिब करेगा। यही दीन है जो परवरदिगार कह रहा है कि हम दीन इस्लाम के सिवा कोई और दीन लेकर आए तो याद रखना कि कभी भी ये कबूल नहीं किया जाएगा। कोई सा भी दीन लेकर आओगे, इस्लाम के सिवा कोई दीन नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है, इसी को अल्लाह ने पूरी दुनिया में गलबा देना है, गालिब करना है। कितना गलबा होगा इस्लाम का? हमारे जहन में गलबे का क्या तस्वुर है इस्लाम के? क्या अगर हमारे जहन में ये गलबे का तस्वुर है कि भाई इस जमाने के अंदर 57-58 इस्लामी ममालिक हैं, तो इस्लाम का गलबा ये होगा कि भाई 100 ममालिक मुसलमान हो जाएंगे, 100 मुल्कों में इस्लाम फैल जाएगा, इस्लामी ममालिक से निकलकर मगरिब की रियासत में चला जाएगा, मगरिब की रियासत में कुछ लोग मुसलमान हो जाएंगे, और बिल आखिर 100-200 लोग ममालिक जो है मुसलमान हो जाएंगे, और मुसलमान कहेंगे कि इस्लाम का गलबा हो गया, पूरी दुनिया में इस्लाम की अक्सरियत हो गई।
इस्लामी ममालिक की अक्सरियत हो गई। अगर हमारे जहन में इस्लाम का ये गलबा है तो ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम के जो गलबे का तस्वुर दिया जा रहा है वो किसी सरहद की तब्दीली नहीं है। यानी इस्लाम का गलबा ऐसा नहीं होगा कि कुछ चंद सरहदों के अंदर इस्लाम तब्दील हो जाएगा, कुछ सरहदें फैल जाएंगी इस्लाम की, नहीं। इस्लाम का गलबा जिसका तस्वुर कुरान पेश कर रहा है, जिसका तस्वुर हदीसों से मिलता है, वो सरहदों का मोहताज नहीं है, बल्कि इस्लाम का गलबा ऐसा है कि जो तमाम सरहदों को पार कर कर पूरी दुनिया में गालिब होगा। यानी जो इस्लाम के गलबे का तस्वुर है, यानी जिस तरह जो हमारे जहन में अगर ये कि हम चंद इस्लामी ममालिक जो हैं वो आगे आ जाएंगे और चंद ममालिक मुसलमान हो जाएंगे और इस्लाम का गालिब हो गया, इस्लाम गालिब हो जाएगा, ये तस्वुर नहीं है इस्लाम का। बल्कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांचवें इमाम की भी और छठे इमाम से भी रिवायत नकले मासूम फरमाते हैं कि इस्लाम के गलबे से मुराद क्या है? चंद ममालिक नहीं। इमाम फरमाते हैं कि रूह जमीन पर कोई मट्टी का घर, कोई पत्थरों का घर, या बयाबानों में कोई खेमा, या जंगल के अंदर कोई घर, हत्ता के पहाड़ों में कोई गार ऐसा नहीं बचेगा कि जहां कोई एक फर्ज जिंदगी गुजारता हो, खुदा अपने दीन को वहां तक पहुंचाएगा। यानी इस्लाम का गलबा समझ गए? यानी इस्लाम का गलबा सरहदों का मोहताज नहीं है। जहां एक फर्ज भी हो, चाहे जंगल हो, चाहे बयाबान हो, चाहे सहरा हो, कहीं भी इंसान रहता हो, परवरदिगार कह रहा है कि मैं अपने दीन को इतना गालिब करूंगा कि ये मेरा पैगाम हर जगह पहुंच जाएगा। यानी रूह जमीन पर कोई भी एक फर्द होगा, वहां इस्लाम का पैगाम पहुंचेगा। उसकी अकली दलील भी यही है कि साहब ये अगर किसी के पास इस्लाम का पैगाम ना पहुंचा तो कयामत के दिन खुदा की बारगाह में कह सकता है ना, परवरदिगार मुझे इस्लाम के बारे में मालूम ही नहीं था, तो लिहाजा परवरदिगार उससे सवाल भी नहीं करेगा। लेकिन परवरदिगार इस्लाम को भेजकर हुज्जत तमाम करेगा कि मैंने दीन के पैगाम को पहुंचाया था। ऐसा इस्लाम का गलबा होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो इस्लाम किसी दायरे का मोहताज नहीं होगा। इस्लाम बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, पूरी दुनिया में गालिब आ जाएगा, सब लोग इस्लाम के दायरे में आ जाएंगे, ये दीन अल्लाह का फैल जाएगा। अब सवाल ये कि दीन है कौन सा जो फैलेगा? ये कौन सा दीन है जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है, जिसके बारे में कुरान कह रहा है फलन युक़बल मिन्हु, इस दीन के सिवा कोई दीन लाओगे तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा, बल्कि खसारा उठाने वालों में शामिल हो जाओगे। ये आखिर दीन कौन सा है कि जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है, इस दीन के साथ नहीं आओगे तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह नुकसान वालों में डाल देगा, नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाओगे। ये आखिर दीन कौन सा? जब इस आयत की जेल में अबू बसीर ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया, छठे इमाम के पास आया, फर्जंद रसूल, ये जो कुरान कह रहा है कि वमन यब्तग़ि गैर इस्लाम दीनन, या कोई दीन इस्लाम के सिवा कोई और दीन लेकर आया तो फलन युक़बल मिन्हु, तुम्हारा दीन कबूल नहीं किया जाएगा, खसारा उठाने वालों में शामिल हो गए। मौला ये दीन कौन सा है? ये कौन सा दीन है जो खुदा की बारगाह में कबूल किया जाएगा और ना लाने वाला नुकसान उठाने वाले में होगा? इमाम अबू बसीर को बिठा लेते, बैठ जा, और मुस्कुरा के कहते, अबू बसीर सुन, अल्लाह का पसंदीदा दीन कौन सा है और वो कौन सा दीन है जिससे अल्लाह कयामत के दिन राजी होगा, जानता है? फर्जंद रसूल बताइए कौन सा है? इमाम फरमाते, सुन अबू बसीर, वो अल्लाह का पसंदीदा दीन जिससे खुदा कबूल करेगा और खसारा उठाने वालों में नहीं होगा, खुदा की तौहीद का इकरार, रसूल की रिसालत की गवाही, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, और इमाम खामोश हो गए। क्या बताया इमाम ने? कौन सा दीन है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल किया जाएगा? नमाज, रोजा, तौहीद, नबूवत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सब जो लेकर आएगा तो खुदा की बारगाह में कबूल होगा। अब मेरा आपसे सवाल ये कि अगर यही अल्लाह का दीन है कि तौहीद का इकरार, रिसालत की गवाही, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तो फिर झगड़ा किस बात का भाई? झगड़ा किस बात का, इख्तिलाफ किस बात का है कि वो हक पर है, ये बातिल पर है, वो जन्नत में जाएगा, ये जहन्नुम में जाएगा? भाई इस तौहीद का इकरार आप भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं, रिसालत का गवाही आप भी देते हैं, दूसरे भी देते हैं, नमाज आप भी पढ़ते हैं, दूसरे भी पढ़ते हैं, आप भी खाना काबा में हज करते हैं, दूसरे भी खाना काबा में हज करते हैं, आप भी रमजान ही में रोजे रखते हैं, कहीं किसी और महीने में तो नहीं रखते ना, आप भी रमजान में रखते हैं, वो भी रमजान में रखते हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का भाई? अगर यही अल्लाह का दीन है, तौहीद की गवाही, नबूवत की गवाही, नमाज, रोजा, ज़कात, तो सारे मुसलमान कार फरमाएं,
सारे मुसलमान ये कर रहे हैं तो फिर झगड़ा किस बात का भाई? फिर लड़ाई किस बात की कि मैं अफजल हूं तुम अफजूल है, वो जन्नत में जाएगा वो जहन्नुम में जाएगा? झगड़ा मौलाना ने हल कर दिया? नहीं अजीजों, एक चीज ऐसी है जिसने आपको दूसरों से जुदा कर दिया, एक चीज ऐसी है जिसने आपको दूसरों पर फौकियत दे दी, फजीलत दे दी। वो क्या है? इमाम इरशाद फरमाते, सुनो अबू बसीर, जानते हो अल्लाह का पसंदीदा दीन कौन सा है? खुदा की तौहीद का इकरार, रसूल की रिसालत की गवाही, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। और थोड़ी देर के लिए इमाम खामोश हो गए और थोड़ी देर बाद कहते हैं, सुन अबू बसीर, 3 दफा कहते हैं, हमारी विलायत, हमारी विलायत, हमारी विलायत। जिस दीन में हमारी विलायत न हो वो खुदा को पसंद हो ही नहीं सकता है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो खुदा का पसंदीदा कौन सा दीन है कि जिसमें अहले बैत की मोहब्बत और विलायत है? अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो इंसान का दीन कबूल नहीं किया जाएगा। अब हदीस समझ में आ गई कि खुदा कहां पहुंचाएगा? कि जिन लोगों ने गदीर के बाद विलायत को रोकने की कोशिश की थी, पैगाम विलायत को रोका था, तो परवरदिगार ने भी वादा कर लिया कि तुमने उस जमाने में विलायत को रोक दिया था, ये मेरा वादा है कि अगर पहाड़ के गार में भी कोई एक फर्द रहता होगा वहां भी मैं अली की विलायत को पहुंचा दूंगा। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी पूरी दुनिया के अंदर अहले बैत की विलायत की हुकूमत होगी, पूरी दुनिया के अंदर परवरदिगार अहले बैत की विलायत को पहुंचा देगा। तो कौन सा परवरदिगार दीन पसंद करे? जिसमें अहले बैत की मोहब्बत है। तो खुदा का शुक्र अदा किया करें नहीं करें कि अल्लाह ने हमें अहले बैत के दरवाजे से वाबस्ता कर दिया। खुदा का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने हमें, ये हमारे इख्तियार में थोड़ी है कि हम यहाँ पैदा हो गए, ये तो खुदा के इख्तियार में। यहूदी के पैदा हो जाते कुछ कर सकते थे हम, किसी गैर मुस्लिम के पैदा हो जाते, किसी नासबी के घर में पैदा हो जाते, खुदा ना खास्ता तो हमारे इख्तियार में था क्या पैदा होना? हमारे इख्तियार में तो नहीं है। तो ये तो खुदा का लुत्फ है ना, ये तो खुदा का एहसान है कि हमें इस दरवाजे पे पैदा किया, इस दरवाजे से वाबस्ता किया। और ये मेरे कोई जज्बाती जुमले नहीं है, पैगंबर कहते हैं कि जब खुदा किसी से मोहब्बत करता है तो उस पर एहसान करता है। क्या एहसान करता है? माले दुनिया देता है, दौलत देता है, शोहरत देता है? नहीं, न माल देता है, न दौलत देता है, न शोहरत देता है। ये मयार नहीं है खुदा की मोहब्बत का। अगर माल और दौलत खुदा की मोहब्बत का मयार हो तो माल तो यहूदियों के पास भी बहुत है, माल सऊदियों के पास भी बहुत है। तो क्या अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं क्या वो? अल्लाह के मुकर्रब लोग हैं क्या? नहीं। माल दुनिया खुदा की मोहब्बत का मयार नहीं है। पैगंबर कहते हैं कि जब खुदा किसी से मोहब्बत करता है तो उस पर एहसान करता है। क्या एहसान करता है? पैगंबर कहते हैं ये एहसान करता है कि मेरे भाई की विलायत और मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देता है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अब आप मुझे बताइए अल्लाह का एहसान है या नहीं है कि अल्लाह ने हमें अहले बैत की मोहब्बत से विलायत से वाबस्ता कर दिया? अगर कहीं और हो जाते, अच्छा हमें ज्यादा एहसास इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं कि यहां जाएंगे ननियाल में तो नीचे से लेके ऊपर तक सादात, ददियाल में जाएंगे नीचे से लेके ऊपर तक दादा दादा नाना और फिर परदादे और सारे के सारे सैयद या शिया हैं या नहीं है। तो हमें इस विलायत के दरवाजे का शायद इतना एहसास नहीं है। बाई बट शिया है ना, इसलिए हमें शायद इसकी इतनी मार्फत नहीं है। लेकिन उससे पूछो जो अहले बैत को पढ़कर इस दरवाजे पर आता है। हम तो पैदा यहाँ हुए इसलिए पता ही नहीं है, शुरू से आने में ठीक है, यहीं पैदा हुए, बाबा दादा नाना नानी सब इसी दरवाजे पे थे, लिहाजा हम भी शिया हो गए। हमें इतनी मार्फत नहीं है। उनसे पूछो जो अहले बैत को पढ़कर समझकर इस दरवाजे पर आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सारे दरवाजे घूम कर आए थे, कहीं वो सुकून नहीं मिला जो अली इब्ने अबी तालिब के दरवाजे पे सुकून मिला। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। याद रखिएगा ये अहले बैत की मोहब्बत असासी है, बुनियाद है। इस अहले बैत की मोहब्बत के अपने असरात भी हैं, अभी इशारा कर दूंगा एक रिवायत के अंदर। बहुत कीमती चीज है बुनियाद, मैंने कहा ना असास है असास। ये बुनियाद इस्लाम की 5 चीजों पे बताई इमाम ने। 8वें इमाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम से जब सवाल किया फर्जंद रसूल बताइए इस्लाम की बुनियाद क्या है? बुनियाद अल इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद क्या है? इमाम ने कहा 5 हैं। यानी जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी है, जिस पर इस्लाम की इमारत बुलंद हो रही है, जिस पर बुनियाद है, वो 5 बताइए। क्या है? इमाम कहते हैं नमाज, रोजा, हज,
ज़कात और पांचवा हमारी विलायत। यानी इमाम ने कहा इस्लाम का स्ट्रक्चर किस पे खड़ा है? 5 चीजों पे, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और विलायत। इमाम ने कह दिया। इमाम का चाहने वाला जाने लगा। इमाम आवाज देके कहते सुन, पलट कर देगा, जी फर्जंद रसूल। इमाम कहते सुन ले इस बात को, हमारी विलायत मोहब्बत इन तमाम चीजों पर भारी है। यानी हमारी मोहब्बत नहीं है तो इनकी अर्जिश नहीं है, हमारी मोहब्बत नहीं है तो कोई अमल तुम्हारा कबूल नहीं है। हमारी मोहब्बत बुनियाद है, असास है। यकीन रखिएगा, राहे खुदा में 1 रुपया सदका देना भी कबूल नहीं है अगर अहले बैत की मोहब्बत ना हो। क्योंकि अमल कबूल ही उसका किया जाएगा जिसके दिल में मोहब्बत होगी, वरना उसके बगैर कोई अमल कबूल है? पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर अकरम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स 1,24,000 अंबिया, कोई मामूली बात नहीं है, 1,24,000 अंबिया के बराबर इबादत करे, कितने? 1000 साल इबादत करे। कहां करे? खाने काबा में करे। और याद इलाही में रोए, इतना रोए कि आंसू खत्म हो जाएं, इतनी दुआ करे, जिक्र इलाही करे कि होंठ खुश्क हो जाएं। फिर पैगंबर कहते हैं अगर उसका जोड़ जोड़ भी इबादत इलाही में जुदा हो जाए, इतनी इबादत करने के बाद भी अली खुदा की कसम उसके दिल में तेरी मोहब्बत ना हुई, इतनी इबादत करने के बाद अगर अली तेरी मोहब्बत उसके दिल में ना हुई, खुदा उसे जिल्लत के साथ जहन्नुम में डालेगा। यानी इतनी इबादत करने के बाद कबूल नहीं है इंसान का अमल। क्यों? बुनियाद, मैंने कहा ना, बुनियाद असास है, इसके बगैर आगे इंसान का मामला बढ़ ही नहीं सकता। ये असास है, ये तो दीन की तकमील का दारो मदार भी तो इसी पर है या नहीं है? क्या कहा गदीर में, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज क्या हुआ? दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई, और क्या हुआ? अल्लाह ने इस दीन को तुम्हारे लिए पसंदीदा करार किया। यानी जिसमें अहले बैत की विलायत, वरना दीन तो सारा खुदा का था नहीं था। नमाज भी खुदा की भेजी हुई, रोजा भी खुदा का भेजा हुआ, हज के अहकामात, हलाल हराम, जो भी अखलाकियात सब खुदा का भेजा हुआ था ना। तो क्या वो अल्लाह का पसंदीदा नहीं था? नहीं, वो भी अल्लाह का पसंदीदा था। ऐलान जब किया कि जब उस दीन के अंदर अल्लाह ने अपनी विलायत को शामिल किया। सलवात भेजी मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते फिर नतीजे की तरफ चलेंगे। देखिए, यह है बुनियाद, ये याद रखिएगा। अहले बैत की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी दौलत ही यही है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। पैसा ना होना, घर में आसाइश ना होना, ये दौलत नहीं है। मैं आपको हकीकत बताऊं, जिसके घर में विलायत होती है ना, बर्तन भी ना हो, उसके घर में खुदा ने एक वैसे ही नूर नाजिल किया हुआ होता है। और मैं तजर्बा कर चुका हूं इन चीज़ों का। मैं तो आपको पता है गाँव देहातों में घूमता रहता हूँ, बड़े बड़े लोगों के घरों में भी जाता हूँ। मैं उनके लोगों के भी जाता हूँ मीटिंग में जो हमारे मकतब से नहीं है। बल्कि मेरे आपकी जाफर तैयार की एक मीटिंग में मेरे साथ कहीं बैठे हुए थे, तो एक साहब के घर में मीटिंग के गए, इजलास था वहाँ पर, वहाँ सारे लोग आए हुए थे, दूसरे मसलक के लोग थे, उनके मीटिंग में बैठे। दुनिया की सारी नेमतें उनके ड्राइंग रूम में पड़ी थी। उन्होंने खुद ने कहा, मौलाना माशाल्लाह ड्राइंग रूम देख रहे हैं, कितनी आसाइश सारी मौजूद है, लेकिन रौनक नहीं है, रौनक नहीं है। दुनिया की सारी नेमतें पड़ी हैं। मैंने कहा रौनक इसलिए नहीं है, इसके घर में दिल में विलायत नहीं है। और वाकई नहीं, हकीकत है, दुनिया की सारी दौलतें उसके पास पड़ी थी, नेमतें, सजाया हुआ, बड़ा डेकोरेट किया, लेकिन रौनक नहीं थी। इसके मुकाबले में जब मैं सिंध जाता हूँ या कहीं देहात में जाता हूँ, किसी झोपड़ी में भी बैठता हूँ ना, तो ऐसी रौनक होती है, दिल ऐसा माइल होता है। वो चीज क्या है? वो चीज है अहले बैत की मोहब्बत और विलायत, जो गरीब के दिल में भी है तो उसके घर में बैठने का भी दिल चाहता है। ये विलायत रिश्ता ऐसा है। ये आप जो मजलिसों में आते हैं या दुनिया में कहीं आके जमा हो जाते हैं, या दुनिया के किसी गैर मुल्क में आप सफर पर होते हैं, जहाज में बैठे हों या मोहल्ले में कहीं किसी मुल्क के अंदर कोई बंदा मिल जाए और ये पता पड़ जाए कि ये मोमिन है, आप ईमानदारी से बताइए, आपका दिल खिंचता है नहीं खिंचता? खिंचता नहीं खिंचता? ये मैं और मिसाल दे दूं, जो लोग गए उम्रे पे, हज पर, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, खाना काबा में इबादत करते हैं, कितनी बड़ी जगह है, अल्लाह का घर है, उसके अंदर नमाज पढ़ने का कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा मुकाम है।
लेकिन उनके रवैयों से, उनकी सारी चीजों की वजह से लोग परेशान होते हैं कि सिजदे का रख के पढ़ नहीं सकते, आते हैं धक्का दे देते हैं, ये कर देते हैं, सारी चीजें ना, इंसान का दिल परेशान होता है। हालांकि अल्लाह के घर में मुतमईन होकर इबादत करनी चाहिए। हमारे लोग परेशान होते हैं कि अब आके टोक देगा, हाथ खोल के नमाज क्यों पढ़ लो, बेचैन होता है। लेकिन जो लोग यहाँ से इबादत कर कर खाना काबा से आयतुल्लाह आमरी के घर में जाते हैं और जब सजदेगाह पे सजदा कर कर नमाज पढ़ते हैं तो कितना इत्मीनान मिलता है, कितना सुकून मिलता है। क्यों कि सारे अली के चाहने वाले जब एक जगह होते हैं, सारे लोग मिलते हैं, तो इंसान के दिल में बहार आ जाती है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये नेमत है विलायत अहले बैत, सबसे बड़ी नेमत है। माल का होना ऐब नहीं है, मोहब्बत अहले बैत का ना होना कमजोरी है। एक शख्स आया छठे इमाम के पास, आने सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। छठे इमाम के पास आके अपनी गुर्बत का रोना रोता है, परेशान होता है, ये मौला बड़ा परेशान हूँ, बड़ा गरीब हूँ, घर में कुछ भी नहीं है, हालात खराब है। छठे इमाम ने उसको देखा, इमाम ने कहा कैसी बातें मत किया कर, तू तो गरीब नहीं है। वो बेचारा परेशान हो गया। इमाम ने कहा क्यों कहता है ऐसा कि तू गरीब है, तू तो बहुत अमीर आदमी है। वो बेचारा समझा ही नहीं। उसने कहा मौला वाकई मैं आपसे गलत बयान नहीं कर रहा, मौला मैं गरीब हूँ, कई दिन से मैंने खाना नहीं खाया। इमाम ने कहा तू अमीर है, गरीब कहाँ है। वो समझा ही नहीं इमाम की बात को। तीसरी दफा फिर कहा मौला आप मेरे घर पे चल दीजिए, मेरे घर चल के देख लिए, 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, कुछ भी नहीं खाया उन्होंने। फिर इमाम ने कहा गलत बोलता है, तू गरीब नहीं है, तू बहुत अमीर है। जब उसकी बेचारे की समझ में नहीं आया, सादा शिया था, तो उसने पलट कर कहा मौला अच्छा आप बताइए मैं कैसे अमीर हूँ, आप ही बता दीजिए, मैं तो अपने घर के हालात जानता हूँ। इमाम ने कहा अच्छा ये बता, अगर कोई आदमी आए और तुझे पूरी दुनिया की दौलत तेरे कदमों में रख दे, सारी तेरी जरूरियात पूरी कर दे, सारी दौलत तेरे कदमों में रख दे, और सारी दौलत के एवज सिर्फ तुमसे ये कहे कि हमारी मोहब्बत और विलायत से हाथ उठा ले, तो उठा लेगा? सारी दुनिया तेरे कदमे में रख दे, दौलत रख दे, माल रख दे, सब कुछ तेरी जरूरत पूरी कर दे, और एक तकाजा करे तो उससे हमारी मोहब्बत और विलायत से हाथ उठा ले, तो क्या तू हमारी मोहब्बत को छोड़ देगा? फौरन कहते हैं फर्जंदे रसूल खुदा की कसम सारी दुनिया को ठोकर मार सकता हूं, सारी दुनिया को ठुकरा सकता हूं, आपकी विलायत को नहीं छोड़ सकता। तो इमाम फरमाते फिर तू गरीब कैसा हुआ? सारी दुनिया की दौलत एक तरफ है, हमारी मोहब्बत एक तरफ है, तू गरीब नहीं है। सलावत भेजी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फैजान मोहतरम, इंसान खुदा का शुक्र अदा करे कि परवरदिगार ने अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिल में डाली है। इसके असरात है 20। पैगंबर की हदीस है, कभी मौका मिला तो रिवायत तुलानी है कि इंसान पढ़े तो हैरान रह जाए कि 20 असरात बताए पैगंबर ने कि जिस खुशहाल है, दुनिया और आखिरत में कामयाब है। पैगंबर कहते हैं वो शख्स कि जिसके दिल में मेरे भाई की मोहब्बत और विलायत है। इसके 20 असरात हैं, 10 दुनिया में जाहिर होते हैं, 10 पैगंबर कहते हैं आखिरत में जाहिर होते हैं। असर है मोहब्बत अहले बैत का। पैगंबर कहते हैं दुनिया में भी इसके असरात जाहिर होते हैं, आखिरत में भी होते हैं। अब 20 तो नहीं पढ़ सकता, लंबा हो जाएगा, 2 पढ़ सुना दूं आपको मैं। एक दुनिया का असर, एक आखिरत का, ताकि इंसान का ईमान ताजा हो जाए कि हम किस दरवाजे पे खड़े हुए, हमारा क्या हाल है। पैगंबर कहते हैं खुशहाल है वो शख्स कि जिसके दिल में मेरे भाई की मोहब्बत है, वो दुनिया में भी सुरखरू कामयाब, आखिरत में भी है। उसके 20 असरात है। मौला कहते पैगंबर कहते सुनो, दुनिया के 10 असरात में से एक असर ये है मेरे भाई की विलायत का कि खुदा उसे मौत नहीं देगा जब तक वो गुनाह से को तौबा ना कर ले। यानी मोहब्बत का असर दुनिया में यह, उसे मौत नहीं आएगी। जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी, विलायत होगी, उसे खुदा मौत नहीं देगा। कब तक नहीं देगा? जब तक वो गुनाहों की तौबा ना कर ले, जब तक अपने खताओं पर माफी ना मांग ले, उसे मौत नहीं आएगी। खताओं पर नादिम हो जाएगा, तौबा कर लेगा, फिर उसे मौत आएगी। ये दुनिया का असर है, अभी दलील भी देता हूं। उसके बाद कहते हैं आखिरत के असरात में जानता है, आखिरत के 10 असरात में से एक असर यह है कि परवरदिगार जिसके दिल में विलायत होगी, मोहब्बत होगी मेरे भाई की, आखिरत के 10 असरात में से एक असर यह है कि परवरदिगार एक एक फर्द को यह इख्तियार देगा कयामत के दिन कि वो 100 खानदान की शफाअत करेगा। कौन? अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, अली की विलायत रखने वाला। 10 असरात में से सबसे छोटा असर ही है, सबसे छोटा आखिरत में।
वरना तो उसके जो असरात लिखे तो बड़े ऐसे असरात लिखे कि इससे बड़ा असर क्या हो सकता है आखिरत में। ये मासूम फरमाते परवरदिगार अपनी नजर रहमत इस पे डाल देगा। ये तो सबसे बड़ी है ना। छोटा से छोटा असर आखिरत का क्या होगा? छोटे से छोटा आखिरत का असर ये मोहब्बत का कि खुदा उससे हक देगा कि 100 खानदान की शफाअत करेगा। अब आप मुझे बताइए, आप 100 खानदान की शफाअत करेंगे, मैं 100 खानदान की करूंगा, आप करेंगे, आप करेंगे, आप करेंगे। अब ये सारी 100 की शफाअत कर देंगे खानदान की, तो फिर ये जहन्नुम किसके लिए बनी है भैया? सवाल है ना भैया। सारे अली के मानने वाले एक दूसरे की शफाअत करके जन्नत में चले जाएंगे, तो ये जहन्नुम किसके लिए बनी है? जहन्नुम भी तो किसी के लिए बनी है ना। कोई तो जहन्नुम में जाएगा जिसके लिए अल्लाह ने बनाई है। भाई ये तो सारे अली के मलंग हैं, अली के मवाली, अली के चाहने वाले। अली इनको इख्तियार देंगे, एक दूसरे की शफाअत करके सारे चले जाएंगे, तो जहन्नुम किसके लिए? अब आपको रसूल की हदीस बताऊं कि रसूल ने क्या फरमाया था कि अली, लोग अगर तेरी मोहब्बत और विलायत पर जमा हो जाते, खुदा जहन्नुम को खल्क ही ना करता। तो जहन्नुम किसके लिए यार? तो जहन्नुम किसके लिए बनी? जहन्नुम उनके लिए बनाई गई है जिनके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत है। अली के चाहने वालों का तो मुकाम ये। सलवात भेजी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, ये तौबा कैसे होगी? ये जो मैंने कहा ना, पैगंबर ने फरमाया तौबा करा तौफीक देगा खुदा। यही सवाल आकर जनाबे पैगंबर इमाम के छठे इमाम के एक सहाबी हैं, उनका नाम उमर इब्ने मुफज्जल, वो रिवायत नकल करते हैं, इब्ने याफूर। वो कहते हैं एक दिन इब्ने याफूर आए छठे इमाम के पास, आके बैठ गए, गुफ्तगू करने लगे और एक जुमला आकर कहते छठे इमाम से कि यह फर्जंद रसूल, मैं आपके मानने वालों में भी बैठता हूँ, यानी जो आपके चाहने वाले हैं शिया उनमें भी बैठता हूँ, और दूसरे के मानने वालों में बैठता हूँ, यानी जो आपकी विलायत और इमामत के कायल हैं उनके अंदर भी बैठता हूँ गैदरिंग में, सोबत में, और मुखालिफ जो है आपको जो इमाम नहीं मानते उनमें भी बैठता हूँ। लेकिन मौला एक फ़र्क है। इमाम ने कहा क्या फ़र्क है? का फ़र्क ये है जो आपकी इमामत की विलायत के कायल नहीं है ना, वो अमानत अदा करते हैं, झूठ भी नहीं बोलते और वादा भी वफा करते हैं। लेकिन जब मैं आपके चाहने वालों में बैठता हूँ, जो आपकी इमामत के आपकी विलायत के कायल हैं उनमें बैठता हूँ, वो झूठ भी बोलते हैं, वो वादा खिलाफी भी करते हैं, वो अमानतों में खयानत भी करते हैं। और कहता है इमाम मैं ऐसे लोगों से बेजारी दूरी इख्तियार करता हूँ। जैसे उसने छठे इमाम से कहा ना कि आपके लोगों से अमानत अदा नहीं करते, झूठ बोलते हैं, खयानत करते हैं, ऐसे लोगों से बेजारी इख्तियार करते हो, तो इमाम खजबनाक होगा। इब्ने याफूर कहता है कि इमाम का चेहरा सुर्ख हो गया, खजबनाक होकर कहते हैं इब्ने याफूर क्या कहता है, क्या कहता है? खबरदार ऐसी बात ना किया कर। कहा मौला मैं क्या करूं, वो बेईमान है। इमाम कहता सुन इब्ने याफूर, जो इमाम हक को छोड़कर किसी इमाम बातिल के पीछे चले, क्या उसका भी कोई अमल कबूल है? इमाम कह रहे कि अल्लाह के बनाए हुए वली को छोड़कर, इमाम को छोड़कर कोई इमाम जालिम की इताअत करे, उसकी पैरवी करे, उसकी विलायत में चला जाए, क्या उसका कोई अमल कबूल है? जो इमाम है, यानी इमाम कह रहे हैं जो इमाम हक को छोड़कर, वली को छोड़कर अल्लाह के किसी और के पीछे अमल करता है, उसके अमल की कोई अर्जिश नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। जितने भी ईमानदार हो, अमानत अदा करने वाला हो, उसकी कोई अर्जिश नहीं है। फिर इमाम कहते इब्ने याफूर तूने नहीं पढ़ा कुरान मजीद के अंदर? का क्या का परवरदिगार ने फरमाया अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, कि अल्लाह मोमिनों का वली है, सरपरस्त है। क्या करता है? वो मोमिनों को जुल्मात से निकाल कर नूर के रास्ते पर ले आता है। परवरदिगार कुरान में कह रहा है अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है मोमिनों का, सरपरस्त है। क्या करता है? जो मोमिन जुल्मात में होते, गुमराही में होते, उन्हें वहां से निकाल कर नूर में ले आता है। फरमाता है मौला इससे मुराद क्या है? इमाम कहते हैं इससे मुराद वो लोग हैं हमारे चाहने वाले गुनाहगार, जो गुनाह कर 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 नूर के दायरे से निकलकर जुल्मात में चले गए थे, खता कर कर जुल्मात के रास्ते पर चले गए थे। बस अल्लाह की कसम हमारी मोहब्बत और विलायत के सबब खुदा इनको तौबा की तौफीक देगा। जब ये तौबा करेंगे तो खुदा इन्हें नूर में वापस लेकर आ जाएगा, जुल्मात के रास्ते से निकालकर नूर में वापस लेकर आ जाएगा। कौन? जो हमारी मोहब्बत दिल में रखते होंगे। अल्लाह उनको तौबा की तौफीक देगा। पहले वहां भी यही कहा ना तौबा की तौफीक होगी, यहां भी कह रहे हैं कि ठीक है इंसान मासूम तो नहीं है, गुनाह करेगा, मासियत करेगा, जुल्मात के रास्ते पर चला जाएगा, लेकिन हमारा मानने वाला, हमारी विलायत, हमारी मोहब्बत रखता है, खुदा उसे तौफीक देगा, तौबा करेगा। जैसे ही तौबा करेगा खुदा इसे जुल्मात से निकालकर नूर में ले आएगा।
फिर कहता तूने ये भी पढ़ा ना, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, ये तो पढ़ लिया। फिर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, है या नहीं है? क्या तूने ये नहीं पढ़ा कि परवरदिगार कुरान में कह रहा है कि जिन लोगों ने जालिमों को, कुफ्फार को अपना तागूत को अपना वली बना लिया, सरवरद बना लिया, वो क्या करते हैं? इन्हें नूर से निकालकर जुल्मात में ले जाते हैं। इन्हें नूर से निकालकर जुल्मात में ले जाते हैं। इब्न याफूर कहता है मौला क्या इससे मुराद काफिर है? इससे मुराद काफिर है। इमाम कहते हैं इब्न याफूर क्या कहता है? काफिर तो कभी नूर के दायरे में आया ही नहीं था। काफिर कब नूर के दायरे में आया था कि जो नूर से निकल के जुल्मात में चला जाएगा? कहा मौला इससे मुराद कौन है? कहा इससे मुराद वो मुसलमान है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, जो इस्लाम के दायरे में आए थे, जो इस नूर के दायरे में आ गए थे, लेकिन हमारी विलायत को छोड़ा, अल्लाह इन्हें नूर से निकालकर जुल्मात की तरफ ले गया। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अज़ीज़ान मोहतरम, यह है मोहब्बत अहले बैत, जो इंसान को जुल्मात से नूर की तरफ लाती है, और जो अहले बैत को छोड़ता है और उसे खुदा नूर से निकालकर जुल्मात में ले जाता है। यह है विलायत, यह है मोहब्बत अहले बैत। अब खत्म कर रहा हूं, नतीजा दे रहा हूं। तो ये बुनियाद है, असास है, लेकिन इसके कुछ तकाजे भी हैं भाई। ये मौलवी हजरात के ऊपर इल्जाम लगता है ना विलायत नहीं पढ़ते, वो विलायत इसलिए नहीं पढ़ते, बुजुर्गों का तो मसला नहीं है, जवान जो है ना फिर विलायत के नाम से फिर दूसरे काम शुरू कर देते हैं। वो समझते कि भाई विलायत के माना मौलाना इतनी रिवायतें पढ़ दी, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नमाज ना पढ़ो विलायत है, रोजा ना रखो विलायत है। हमारे यहाँ तो ये मफहूम ले लिया जाता है ना मौलाना, भाई मौलाना कह दिया इतने साल भी खाना काबा में रिवायत पढ़ो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, सब कुछ करो, और मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा एक ही काम कर लो। इतनी मेहनत करने से बेहतर है मोहब्बत डाल लो, ना नमाज पढ़ो ना रोजा रखो। तो भाई विलायत अल्लाह से दूर करने के लिए थोड़ी आई है। अल्लाह ने विलायत आपको इसलिए दी है कि अल्लाह से दूर हो जाओ, खुदा से दूर हो जाओ, नमाजों से अहकामात से दूर हो जाओ। अल्लाह ने विलायत इसलिए नहीं दी है कि तुम अल्लाह के अहकामात से दूर हो जाओ। अल्लाह ने विलायत तुम्हारे दिल में इसलिए डाली है कि ताकि इस विलायत के साथ जब तुम इबादत करोगे तो तुम्हें इबादत का मजा आएगा। यानी विलायत के साथ जब नमाज होगी, इश्क अहले बैत के साथ जब रोजा होगा, मोहब्बत अहले बैत के साथ रोजा रखोगे तो क्या होगा? उस रोजे का, उस हज का, उस इबादत का सवाब बेहतरीन हो जाएगा। इसलिए विलायत आई है, इसलिए नहीं आई है कि अली का नाम लेके नमाजों से भाग जाओ। अली बता रहे सलीका कि मैं न जन्नत की लालच में नमाज पढ़ता हूं, न जहन्नुम के खौफ से नमाज पढ़ता हूं। मौला कायनात कह रहे हैं ना, न जन्नत के लिए नमाज पढ़ रहा हूं लालच में, न जहन्नुम के खौफ से। फिर अली नमाज क्यों पढ़े? कहा इसलिए नमाज पढ़ता हूं खुदा की, ताकि अल्लाह की बंदगी का हक अदा कर सकूं, कि वो अल्लाह की इबादत है। तो सलीका तो अहले बैत बताएंगे ना इबादत का। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो बस अज़ीज़ान मोहतरम, अहले बैत की विलायत इंसान को खुदा के नजदीक लाती है। विलायत अल्लाह की तरफ ले जाने के लिए आई है। क्या मकसद है खिलकत का? हमारी हमें अल्लाह ने क्यों खल किया बताइए ना। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्हों इसको पैदा नहीं किया, भाई क्यों नहीं किया? मगर ये कि मेरी इबादत करे, बंदगी करे। इबादत कौन सिखाएगा आपको? इबादत का सलीका क्यों कौन सिखाएगा? वो सिखाएगा जो अल्लाह की मार्फत रखता होगा, जो अल्लाह को पहचानता होगा। अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना, अल्लाह की मार्फत किसी ने हासिल नहीं की, मगर पैगंबर कहते हैं अली, अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना, या मुझ मोहम्मद ने पहचाना, या अली इब्ने अबी तालिब तूने पहचाना है। तो अजीजों, अहले बैत कौन है? खुदा तक ले जाने का जरिया, खुदा तक पहुंचाने का जरिया। अहले बैत दुनिया के लिए थोड़ी आए थे, सिर्फ दुनिया के लिए आए थे? नहीं, अहले बैत तो इंसान को जुल्मत से निकालकर बुलंदी, पस्ती से निकालकर बुलंदी की तरफ ले जाने के लिए आए थे। इसलिए कि वहां का सफर कोई तय नहीं कर सकता, वहां यही सफर कराएंगे, वहां यही ले जाएंगे। कोई जाहिल आदमी ले जा सकता है वहां तक? आप मुझे बताइए, कोई यहां खड़ा हो जाए जाकर नादे अली पर, उससे पूछा जाए भाई ये वाला इमाम बारगाह कहाँ है, मुशर्रफ भाई का इमाम बारगाह, पहुंचा देगा आपको? नहीं पहुंचाएगा। क्यों नहीं पहुंचाएगा? इसलिए नहीं पहुंचाएगा, उसको पता ही नहीं इमाम बारगाह कहाँ है। ये तो चलो यहाँ मोहल्ले में गली में कोई मरकजी पूछ ले कि मरकजी इमाम बारगाह कहाँ है भाई, नादे अली पे खड़ा हो, जो यहाँ का रिहायशी ना हो, उससे पूछिए, वो आप ईमानदारी से बजाय पहुंचा देगा आपको? मरकजी इमाम बारगाह नहीं पहुंचाएगा।
क्यों नहीं पहुंचाएगा? जाहिल है, वो जानता ही नहीं है रास्ता, उसे पता ही नहीं है। ऐसा ही है ना। और अगर कोई उस जाहिल के कहने पे चल गया तो जाहिल चल दिया तो उसमें जाहिल का कसूर नहीं, हमारी अकल का कसूर है कि इसके कहने पे चले क्यों थे भाई? जब पता ही नहीं है इसको तो इसके पीछे चले जाएंगे, पूरे दिन घूमते रहेंगे, ना रास्ता मिलेगा ना इमाम बारगाह मिलेगा, थक हार कर फिर वहीं खड़े हो जाएंगे। ऐसा ही है ना। तो ये नादे अली में और मरकजी इमाम बारगाह में कितना फासला है? इतने से फासले को जाहिल के पीछे तय नहीं करते। लेकिन अगर कोई जाफर तैयार का रहने वाला हो, जो यहाँ का रिहायशी हो, और वो खड़ा हो मलिर हाट पर, और उससे पूछा जाए भाई जाफर तैयार में मरकजी इमाम बारगाह जानते हो कहाँ है? आप ईमानदारी से बताइए, जाफर तैयार वाला बताएगा नहीं बताएगा? वो बताएगा भाई काला बोर्ड से गुरुगा अगला स्टाफ आएगा, मलिर 15 का, वहां से मुड़ जाओगे, नादे अली आएगा, अंदर चले जाना, और मोहम्मद चौक से चले जाना, मरकजी की रोड से चले जाना, फला जगह से चले जाना, ऊपर से आ जाना, 417 से आ जाना। 4-5 रास्ते बताएगा नहीं बताएगा? ये गली बंद हो तो वहां से आ जाना, वो गली बंद हो तो वहां से आ जाना। बिल आखिर जो जानने वाला होगा वो कई रास्ते बनाकर आपको मरकजी पहुंचा देगा, क्योंकि वो आलिम है, वो जानने वाला है। तो बस यही तो मसला है कि जो जानने वाला है वो मरकज तक पहुंचाएगा, जो जानने वाला वो नहीं पहुंचाएगा। खुदा की कसम अल्लाह ने आपको ऐसे इमाम दिए, ऐसे मासूम दिए, जो जमीन पर बैठकर ये दावे करते हैं, लोगों हमसे पूछो, हम जमीन से ज्यादा वहां के रास्ते जानते हैं। तो अजीजों, ये है खुदा का शुक्र, अल्लाह ने हमें अहले बैत दिए, वहां ले जाने के लिए दिए, जो इंसान की खिलकत का मकसूद है। हाँ, इनसे मांगना, इनको वसीला बनाना दुआ का सवाब है, इनके जरिए दुआ कबूल होती है। क्योंकि आजकल को हल्की सी बात निकल जाती है, सोशल मीडिया पे चली जाएगी कि भाई अभी ये भी आ गए, इन्होंने भी ये कह दिया, इनको भी पकड़ो भैया। आजकल तो ये फैशन चल रहा है ना भाई, एक चीज पकड़ो शुरू हो जाओ, चाहे पूरी कौम का चेहरा खराब हो जाए, तशय्यो का चेहरा खराब हो जाए, बस मेरा शौक पूरा हो जाए, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, तशय्यो का जो भी होना हो जाए। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस पर भी जरा थोड़ा गौर करना पड़ेगा। पूरी कौम का इस तरह नहीं होता जो सोशल मीडिया पर तशय्यो का तमाशा बनाया हुआ है। इस्लाह के भी उमूर बताएं, अमर बिल मारूफ के भी उमूर बताएं। कैसे अमर बिल मारूफ होता है? ऐसे नहीं होता कि लठ लेके पड़ जाओ और जो करना है, फिर जो सूरत हाल है मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो बहुत सारे जुमले जो लिखे जाते हैं वो बोल भी नहीं सकता। तो ये कोई दीन की खिदमत नहीं है, दीन की खिदमत ऐसी नहीं होती। तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो मेरा जुमला न पकड़ ले। इनके जरिए दुआएं कबूल होती हैं, यही है जो खुदा तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये दुनिया के लिए नहीं आए थे। खत्म कर दिया मैंने अपनी बात को। क्या ये इसलिए आए थे कि दुनिया मांगते रहो बस इनसे? मैंने कह दिया, नहीं तो वहां के लिए आए थे। वब्तगू इलैहिल वसीला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, तकवा इख्तियार करो, खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो। खुदा तक पहुंचना है ना, तो वसीला ये, वहां तक पहुंचाएंगे। ये सिर्फ दुनिया के लिए थोड़ी आए। अगर ये दुनिया के लिए आते, मुझे बता दो सलमान ने कितनी दुनिया मांगी इनसे? अबू जर ने कितनी दुनिया मांगी? कभी अबू जर ने कहा मैं गरीब हूं मौला एक बड़ा प्लाट दे दो? कभी सलमान ने कहा मौला गरीब हूं खजूरों का बाग दे दो? ये तो सब कुर्बान कर करके आए थे ना। फिजा ने तो पूरी सल्तनत को ठोकर मारी थी, नहीं मारी थी? दुनिया को ठोकर मारकर कहां आई? इनकी कनीजी में आई है। ये दुनिया के लिए नहीं आए थे, बल्कि अबू जर गफ्फारी आए थे ना। अबू जर गफ्फारी मौला कायनात के पास आए थे एक दिन। वो भी बेचारे हालात उनके खराब हुए। एक दिन आके बहुत ज्यादा परेशान हुए, चेहरा थोड़ा सा परेशान था। मौला ने पूछा क्यों परेशान है अबू जर, क्या वजह है? कहा मौला एक मसला है। कहा अपने मौला को नहीं बताएगा, अपने आंखों को नहीं बताएगा? कहा नहीं मौला ऐसी बात है कि शर्म आती। कहा क्या बात है? मुझसे शर्म आता है? कहा अली भूखा हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं। कहा तूने मुझे कहा क्यों नहीं? ये सुनिए अली का चाहने वाला अबू जर गफ्फारी। कहा तूने मुझे कहा क्यों नहीं? कहा मौला शर्म आती है। शर्म आती है कि कहीं ये ना हो कि अली के दिल में ख्याल आया कि मैं अली से दुनिया मांगने आया था। कहा मौला शर्म आती है, मेरे बच्चे 3 दिन से भूख के प्यासे हैं। अली ने ताज्जुब से पूछा अच्छा तूने मुझे नहीं बताया? अच्छा जल्दी जाओ पत्थर पड़ा लेके आ। अबू जर पत्थर लाए। पत्थर जैसी अली के हाथ में दिया, वो पत्थर सोने में तब्दील हो गया, सोने की डली बन गया। कहा ले जा, अपनी जरूरत पूरी कर, अपने बच्चों को खाना खिला, बेहतरीन, ले जा। और जाने के बजाय में बैठ गया। क्या करने लगा? वो पत्थर जो इतना बड़ा दिया था उसको तोड़ना शुरू कर दिया, टुकड़े 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 टुकड़े। जब बहुत सारे टुकड़े कर दिए सोने के, उसमें थोड़ा सा सोने का टुकड़ा लिया और जाने लगा। बाकी सब छोड़ दिया। इतना सा टुकड़ा लिया छोटा सा, जाने लगा।
अली ने देखा तो पूछा ये क्या किया तूने भाई? अबू जर ये क्या किया? कहा मौला जितनी जरूरत थी उतना ले लिया। ये है अली के चाहने वाले, जितनी जरूरत थी उतना ले लिया। अब अली का सवाल सुनो और अबू जर का जवाब सुनो। कहा जितनी जरूरत थी ले लिया। अली ने पलट कर कहा अबू जर कल क्या करेगा? कल का क्या होगा? अबू जर पलट कर जवाब देता अली कल की फिक्र वो करे कि जिसके पास आप जैसा इमाम ना हो। अबूजर कल की फिक्र वो करे, अबूजर कह रहा अली कल की फिक्र वो करे जिसके पास आप जैसा इमाम ना हो। जिसके पास अली जैसा इमाम हो उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए अबूजर की जगह मैं होता, सारी जिंदगी कोसने देता रहता कि इतना सा क्यों ले गया, कोई बड़ा ही बिलाक उठा के ले जाता है या नहीं है, और बीवी को बता देता तो जीना ही आराम कर देती वो। एक ही दफा तो चांस मिला था, बड़ा ही ले जाते, सारी जिंदगी दिल दूर हो जाते। तो हम तो अली को इतना मानते हैं ना। अबूजर से पूछो, ये इनके कदमों में इसलिए नहीं आए थे दुनिया के लिए, इन्होंने देख लिया था कि इनके कदमों में रहने में दुनिया भी बनती है, आखिरत भी बनती है। इसलिए इनके कदमों पे कुर्बान हो गए, विलायत के कदमों पे। इसलिए विलायत है अजीजों, इसलिए मोहब्बत अहले बैत है कि दुनिया के झमेलों से तुम्हें बचाकर जो खुदा की तरफ रहनुमाई करेगी वो वली खुदा है, हुज्जत खुदा। सलवात भेजी मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलवात भेजी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अजीजों ने खत्म कर दिया मैंने अपनी बात को। यह है विलायत, जिसके दिल में भी मोहब्बत का चिराग रोशन है, नूर इमामत उसे खींच कर ले आती है अपनी तरफ। यही तो कमाल है। विलायत एक मकनतीस की तरह है। मकनतीस रखें आप और उसके सामने आप रख दें कोई लोहे की चीज, फौरन खींचता नहीं, खींचता दूर से भी खींच लेता है। विलायत ये है कि मोमिन कहीं भी होगा जिसके दिल में थोड़ी सी मोहब्बत होगी विलायत ले आएगी अपने दरवाजे पे। कितनी तारीख में दलीलें मौजूद हैं। हुर कौन था? लगाम में हाथ डालने वाला था नहीं था, लेकिन दिल में विलायत थी ना। ये नूर विलायत उसे ले आया हुसैन के कदमों तक, खींच के लिए आया। और मिसाल दे दूं, ज़ुहैर इब्ने कैन कौन थे? बड़े कारोबारी ताजिर आदमी थे, कोई गरीब वरीब थोड़ी थे, वो ताजिर थे। साथ साथ दोनों चल रहे थे। जब हुसैन करबला के रास्ते में थे और अपने गुलाम से कहा था खबरदार थोड़े खेमे दूर रखियो, हालात खराब हैं, हुसैन की वजह से किसी मुश्किल में ना जाऊं। लेकिन मोहब्बत तो है ना हुसैन की, हालात खराब है इसलिए बच बच के चल रहा था। लेकिन एक मौका इत्तेफाक से ऐसा आया कि करीब खेमे लग गए दोनों के, इधर इमाम का उधर ज़ुहैर का। इमाम ने पूछा कौन है ये? कहा ज़ुहैर इब्ने कैन का पैगाम दो, मैं मिलना चाहता हूँ। इतना बड़ा ताजिर है, दिल में तो मोहब्बत है ना, दिल में मोहब्बत है। पैगाम दिया, फर्जंद रसूल से मिलने के तैयार हूँ। आ गया खेमे से बाहर। नहीं लिखा तारीख में क्या हुआ, इतना लिखा दोनों घोड़े पे सवार हुए, हुसैन इब्ने अली और ज़ुहैर इब्ने कैन, और दोनों बातें करते करते आगे निकल गए घोड़े पे बैठ के। जब वापस आए हैं ज़ुहैर इब्ने कैन ने सारा माल तिजारत दे दिया, बीवी को छोड़ दिया। बीवी ने पूछा कहाँ चले? कहा मुझे दुनिया और आखिरत की सआदत मिल गई, मैं हुसैन के कदमों पर जान देने जा रहा हूँ। यह है नूर विलायत अजीज़ों, यह है मोहब्बत अहले बैत। इस मोहब्बत का अगर किसी को मज़ा लग जाए फिर उस दुनिया की हैसियत ख़त्म हो जाती है। इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। करबला कितनी बड़ी मिसाल है या नहीं है? कौन है जो शौक से मरने के लिए तैयार हो जाए? नहीं है। इश्क़ विलायत जानते हो क्या है? खेमे में हुसैन ने इम्तिहान लेने के लिए बुलाया नहीं बुलाया सारे साहब को कि कल धोखा दे के कोई ना चला जाए। तारीख ने क्या लिखा? चिराग गुल किया। जब चिराग रोशन किया है तो ये सारे विलायत के आशिक गर्दन पे तलवार रख के बैठे हैं। हुसैन खुदा की कसम अगर आप हुक्म करो तो आप अपने हाथों से अपनी गर्दनें काट कर आपके कदमों में डाल दो। ये इश्क दीवाना कर देता है इंसान को कि कैसा इश्क नहीं समझ में आता, और जिसको समझ में नहीं आता वो चला जाए अरबईन पर। जो बच्चे जवान घर से
परचून की दुकान पर सामान लेने ना जाएं गर्मी में? ईमानदारी से बताइए, अपनी औलाद की बात कर रहे हैं। बेटा चले जाओ, इतनी गर्मी हो रही है, परचून की दुकान पर जाएंगे? इतनी तो हालांकि बराबर में 4 घर के बाद दुकान होगी, नहीं जाते। या बहुत ज्यादा आपने डांटा टूटा तो चले, स्कूटर किक मारी चले गए, है या नहीं है? जो बच्चा इतनी सी परचून की दुकान पर पैदल जाने के लिए गर्मी के तैयार नहीं है, 53, 56 टेम्परेचर के अंदर नजफ से चलकर करबला जा रहा है, पैदल चलकर अजियत में जा रहा है, बच्चा जा रहा है, जवान जा रहा है, बूढ़ा जा रहा है, औरत जा रही है, ज़ईफ जा रहा नहीं जा रहा? तो भाई ये कौन सी चीज है? ये विलायत का इश्क है जो तुम्हें करबला खींच कर ले जाता है। ये है मोहब्बत हुसैन अहले बैत की मोहब्बत, जिसमें सारे रंग, हर चीज के फर्क को हुसैन मिटा देता है। अपने अपने इलाकों में सबकी शनाख्त है, लेकिन जब करबला की सरजमीन पर आता है तो उसकी एक ही शनाख्त है, वो है अज़ादार, वो है हुसैन का मातमदार, वो है हुसैन का गमख्वार। ये जिसको मज़ा लग जाए दुनिया उसकी नज़र में हकीर हो जाती है। और इसीलिए देख लो करबला में हर चाहने वाला सबकत ले रहा है, मौला पहले मुझे इजाज़त दे दो। हुसैन पहले अकबर ना जाए, पहले मेरा बेटा हुर जाए। हुर कहता है मेरा बेटा जाएगा, फिर कहता है मैं जाऊंगा। कभी जुहैर, कभी हबीब इब्न मज़ाहिर, कभी जॉन, कभी कोई, ये सब शहीद हुए तो फिर औलाद रसूल की बारी आई है। इनके होते हुए एक भी ऐसा नहीं था कि हुसैन का बच्चा कोई मैदान में चला जाए। बस आज़ादाना ने हुसैन, ये है विलायत की मोहब्बत। और हुसैन वो है जो इश्क इलाही सिखा रहा है। वो क्या है? हुसैन ने अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ दे दिया। कौन कौन सी कुर्बानी पढ़ूं आपके सामने? अली असगर की कि सबसे छोटी कुर्बानी ये नहीं। किसने कहा अली असगर सबसे छोटी कुर्बानी है? अली असगर से छोटे बच्चे शहीद हुए करबला में। ये तो वो छोटा बच्चा है कि जिसे हुसैन पानी पिलाने मक्तल में ले गए थे तो इसके तीर लगा, वहां शहीद हुआ। ये मक्तल में जाने वालों में बच्चा है, सबसे छोटी शहादत। वरना जरा तारीख पढ़ो तो आपको पता पड़ेगा, जब 11 मुहर्रम को बीबियों के हाथ बांध दिए थे ना, तो छोटे छोटे बच्चे चिमट गए थे माओ की छातियों से। और जब ऊंट को भगाया गया ना, मकातिल लगा, ऊंट भागता था, बच्चों के हाथ छूट जाते थे, संभलते नहीं थे, गिर जाते थे करबला की जमीन पर। जानते फिर क्या होता था? पीछे वाला ऊंट पैर रखकर उनको कुचल दिया करता था, माओ की आहें निकल जाया करती थी, फरियाद। ये है करबला। लेकिन एक कुर्बानी हुसैन की ऐसी है कि जो कयामत तक याद रहेगी। ये करबला की वाहिद माँ है कि जिसका बेटा भी शहीद हुआ, जिसकी बेटी भी मारी गई, उम्मे रबाब, जिसका सुहाग भी उजड़ा, जिसकी गोद भी उजड़ी, जिसकी बेटी भी शाम में रह गई। बड़ा मकाम है जनाब उम्मे रबाब का, बड़ा मकाम है। कभी औलाद के लिए परेशान हो तो उम्मे रबाब को वास्ता देकर देखना कि बीबी तेरी गोद उजड़ी थी ना, तुझे असगर का वास्ता। बाबुल हवाइज की माँ हैं, अली असगर बाबुल हवाइज हैं। अली असगर बाबुल हवाइज का वास्ता देकर दुआ किया करो, बीबी रबाब अली असगर बेटे बाबुल हवाइज का वास्ता औलाद दे दे, खुदा दुआ कबूल करेगा। आज़ादाना ने हुसैन। लेकिन एक ये माँ है ना करबला में, अली असगर को खो चुकी, एक बच्ची है हुसैन की, जिससे हुसैन बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा चाहता है हुसैन। नमाज शब में मांगा है, और अजीजों बड़े नाजों से पाला हुसैन ने सकीना को। और पूरे रास्ते सकीना देख रही है। रास्ते में खबर मिली ना जनाब मुस्लिम की शहादत की, कि जब करबला के रास्ते में मुस्लिम की शहादत की खबर मिली, इमाम हुसैन के बाद क्या किया था इमाम हुसैन ने? मुस्लिम की बच्चियों को बुलाया था। जब मुस्लिम की बच्चियां ले गया, यतीम हो गई। रिवायत कहती है हुसैन ने अपनी बच्चियों को जानों पर बिठा लिया, सर पे हाथ रखा, प्यार किया, सीने से लगाया, आज से तुम्हारा बाबा मैं हूं, तुम्हारा चचा है जो तुम्हारी जिम्मेदारी अदा करेगा। और एक रिवायत यह है कि जनाब सईदुल शुहदा ने दोनों बच्चियों को अपने हाथ से बालियां पहनाई हैं। सकीना देख रही है ना ये मंजर, कि जब किसी का बाप मर जाता है, किसी का बाप इस दुनिया से चला जाता है, उसके साथ कैसे पेश आती है? शफकत के साथ पेश आते हैं, सर पे हाथ रखा जाता है, बालियां पहनाई जाती हैं, सीने से लगाया जाता है, यही है ना? सकीना देख रही है अपने हाथों से मेरे बाबा ने क्या किया जनाबे मुस्लिम की बच्चियों के साथ।
लेकिन अज़ादारान हुसैन, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि जब आशूर को सब कत्ल हो गए और हुसैन खेमों से निकलने लगे तो कहता मैंने एक मंजर देखा कि सारी बीवियों ने हुसैन को घेर लिया और आवाज देकर कहती है वाली किसके सहारे छोड़े जा रहे हो। हमीद कहता है मैंने जब गौर से देखा तो एक अजीब गरीब मंजर था। कहता है मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची है जो हुसैन के कदमों से लिपट कर रो रही है, बाबा मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, बाबा तुझे जाने नहीं दूंगी। हुसैन ने तसल्ली देकर बाहर निकले। सुनते हैं ना रिवायत कि जब जुलजना पे आकर सवार हुए हुसैन और जुलजना को कहा चल मैं तेरा आखिरी सवार हूं, तेरी जहमत तमाम हो गई, मुझे मक्तल में ले चल। जुलजना आगे नहीं बढ़ता था। हुसैन ने एड़ मारी, आगे नहीं बढ़ा, सर झुका दिया, अपनी बेजबानी में कह रहा मौला कैसे आगे बढ़ूं, तेरे सीने पे सोने वाली तेरी नाजों की पली मेरे कदमों से लिपट कर फरियाद कर रही है। जुलजना जुलजना मेरे बाबा को लेकर मत जा, मेरा चचा अब्बास भी वादा कर कर गया था वापस नहीं आया। हुसैन जुलजना की पुष्ट से नीचे उतरे, अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया, मेरी जान नाना से वादा किया था, वादा पूरा करने का वक्त आ गया, बाबा को ना रोक। अच्छा बाबा रोकती नहीं हूं, एक आरजू पूरी कर दो। अब बेटा क्या आरजू का? बाबा एक बार अपने सीने पर सुला दो, एक बार अपने सीने पर। हुसैन करबला की सरजमीन पर लेट गए, सकीना को अपने सीने पर लेटा लिया। क्या कहा होगा? यही तो कहा होगा बेटा दुनिया बदल गई, तुम अपनी माँ रुबाब के पास सोना, अली असगर मेरे सीने पर सोएगा। बेटा माँ को तंग ना करना, जहां सुला दे सो जाना। तसल्लियां देते देते रिवायत कहती है आंख लग गई है, थोड़ी देर बाद बेदार हुई है, बाबा जाइए बाबा जाइए। हुसैन ताज्जुब से सवाल करते बेटा अभी तो रोक रही थी, अब जाने को क्यों कहती हो? कहा बाबा अभी मेरी आंख लगी थी, मैंने अपनी दादी जहरा को ख्वाब में देखा। बाबा मेरी दादी रो रही थी और दादी रो कर कह रही थी सकीना मेरे हुसैन को न रोक, मेरा हुसैन बड़ा प्यासा है, फातिमा बड़ी बेचैन है, फकीना मेरे हुसैन को इजाजत दे दे। आजादारा ने हुसैन रुखसत हुए। आपने सुना करबला तमाम हो गई, हुसैन शहीद हो गए, माल व असबाब लूट लिया गया। लेकिन मकाती ने लिखा एक बच्ची है जो मक्तल में दौड़ रही है, एक बच्ची है जो मक्तल में आवाजें दे रही है बाबा मुझे शिमर के तमाचों से बचा लो, कानों से खून जारी है, दामन जल चुका है, मक्तल में दौड़ रही है, बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता जब मैंने बच्ची का दामन जलता हुआ देखा ना तो मैंने सोचा मैं आगे बढ़ूं, बच्ची की मदद करूं ताकि इसके दामन की आग बुझा दूं। कहा ये सोचकर मैं आगे बढ़ा, बच्ची ने आवाज देकर खबरदार मेरे करीब ना आना, अरे मैं सैयद जादी हूं, मैं औलाद रसूल हूं, मेरे करीब ना आना। हमीद कहता मैंने बच्ची से बढ़कर कहा अरे मैं तेरी मदद करना चाहता हूं। तो बच्ची रोकर कहती है अगर तू मदद करना चाहता है बस एक काम कर दे, मुझे नजफ का रास्ता बता दे। हमीद कहता मैंने पूछा बेटा नजफ जाके क्या करोगी? कहा अपने दादा की कब्र पर जाऊंगी, दादा को जाकर बताऊंगी दादा मेरा बाबा मारा गया, दादा मेरे रुखसार देखो मेरे कान जख्मी हो गए। आजादारा ने हुसैन ये मरहला भी गुजर गया जब शाम गरीबा आई है और जनाबे ज़ैनब ढूंढ रही है सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो। तो एक नशेब से आवाज आई अरे बहन ज़ैनब आहिस्ता बोलो अभी मेरी बच्ची सोई है। आजादारा ने हुसैन जनाबे ज़ैनब ने दो सवाल किए बस, बेटा इतना बता दे लाश को दो तरह से पहचाना जाता है, एक लिबास के जरिए एक सर के जरिए। तेरा बाबा इतना गरीब है लिबास लूट कर ले गए, सर काट के ले गए, फिर तूने अपने बाबा को कैसे पहचाना? रोकर कहती है फूफी अम्मा जब मेरा दामन जल चुका था, जब शिमर तमाचे मार रहा था, मैं आवाजें दे रही थी बाबा बाबा मुझे बचा लो। फूफी अम्मा इस लाश बेसर से आवाज आई इलैया इलैया या बुनैया। आजादारो शाम गरीबा खत्म हो गई। अब दो रिवायतें सुनो, आपने गिरिया कर लिया, शाम तक पहुंच गई सकीना, जिंदान तक पहुंच गई, करबला के बाद ना सोई है ना रोई है, सारे दर्द बर्दाश्त करती जा रही है, किसी से शिकायत नहीं की है। जब जिंदान में पहुंची है एक दिन इतना रोई है, इतना रोई है कि रोने की आवाज यजीद के महल में जाने लगी। जिंदान बान को बुलाया गया, कौन बच्ची रो रही है?
किसी ने कहा हुसैन की बच्ची है, कहा यजीद ने खामोश कराओ। जिंदान बान ने ताजियाना उठाया, सैयद सज्जाद की कमर पे मारता है, सैयद सज्जाद अपनी बहन को खामोश करो। आजादारों, सैयद सज्जाद ने जुमला का, भाई अगर हो सके तो मेरे बाबा का सर मुझे दे दे, शायद मेरी बहन को करार आ जाए। अजादारों, अपने आराम की खातिर यजीद ने सर हुसैन जिंदान में भेजा। जैसे ही जिंदान में सर आया, सकीना एक कोने में लेटी आराम कर रही थी। अजादारों, जैसे ही जिंदान में खबर फैली, सकीना दौड़ कर आई, भैया क्या मेरा बाबा आ गया, भैया क्या बाबा हुसैन आ गया। सैयद सज्जाद कहते हैं बाबा नहीं आया, ये बाबा का सर आया है, अब मुझे ईमानदारी से बचाओ, कितने दिन से बिछड़ी हुई थी। जैसे ही बाबा का सर लिया, फौरन दौड़कर एक कोने में बैठ गई। कभी हुसैन की आंखों को चूमती है, कभी होठों को चूमती है, कभी कटी हुई रगों को देखकर कहती है बाबा अरे ये रगें किसने काटी हैं। आजादाराने हुसैन, जैसे ही बाप का एहसास हुआ, सकीना का जिगर फट गया, रोना शुरू किया। रोकर कहती है बाबा तेरे बाद तमाचे मारे गए, बाबा फुफी बेरिदा हो गई। अरे करबला से शाम तक मेरा भैया ताजियाने खाता रहा, बाबा कोई बचाने वाला ना था। रोते रोते बच्ची की गर्दन ढलकी। अजादारों, सैयद सज्जाद की नजर पड़ी, बेड़ियां संभाले अपनी जगह से खड़े हुए। ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को देखा, आवाज देकर कहती है सज्जाद बेटा खुदा रहम करे, तेरे हालत का, तेरे चेहरे का रंग मुतगय्यर क्यों है। रो कर कहते पुपी अम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पुपी अम्मा मेरी बहन रुखसत हो गई, अजादारों काफिला रवाना हो रहा है, सारी बीबियां तैयार हो गई। उम्मे रबाब नजर नहीं आती, दौड़कर आते पुपी अम्मा मेरी मां रुबाब कहाँ है, आओ बेटा जिंदान में देखते। अब जो आकर देखा, कब्रे सकीना पर रुबाब ने अपने आप को गिराया हुआ है और रोकर कह रही है बेटा उठो, सकीना उठो। अरे बेटा तुम पूछा करती थी अम्मा ये परिंदे कहाँ जाते हैं, अरे मैं कहा करती थी ये अपने घरों को जाते। अरे बेटा तू पूछती थी अम्मा हम अपने घर कब जाएंगे। अरे सकीना उठो, काफिला तैयार है, मेरी बच्ची तेरा इंतजार। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन कलील।